Hello everyone. So from last video we have started a new session where I will discuss 4 and 6 mark questions from the chapter Legislature of HS first year's Political Science. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जो ब्रॉड क्वेश्चंस है फ्रॉम द चैप्टर लेजिस्लेचर, उस ब्रॉड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो ब्रॉड क्वेश्चंस है वो क्या है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर है, जो लोकसभा के हेड बोला जाता है, मतलब जो लोकसभा के कामकाज को या फिर लोकसभा में जितने भी बातचीत हो रहा है या फिर जितने भी बिल पास होता है, ये सभी जो है वो स्पीकर से होके ही गुजरता है। तो लोकसभा का जो हम बोल सकते हैं कि लोकसभा का जो मुखिया है वो है स्पीकर। तो जो स्पीकर है लोकसभा का, लोकसभा के स्पीकर के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में तुम्हें लिखना है। तो यहाँ पे क्या है देखो, द स्पीकर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो है स्पीकर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, जो लोकसभा के कामकाज को प्रिसाइड करता है, मतलब लोकसभा के जो जितनी भी बातचीत होता है, डिबेट एंड डिस्कशन होता है, इन सभी चीज़ों को वो देखभाल करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीकर। तो स्पीकर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। द डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट रहता है, कि सोच लो कि लोकसभा है, ठीक है, सोच लो कि लोकसभा है और लोकसभा में स्पीकर जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर है वो एब्सेंट है, तो स्पीकर के जगह पे कौन काम करेंगे, जो डेप्यूटी स्पीकर है वो काम करते हैं। द मेंबर्स इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग देम। 543 है लोकसभा के टोटल मेंबर्स, हमने लास्ट वीडियो पे देखा था। तो 543 जो मेंबर्स है वो क्या करते हैं, अपने ही बीच से स्पीकर को चुनते हैं एंड डेप्यूटी स्पीकर जो हैं इनको चुनते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है स्पीकर के, टोटल 4 फंक्शंस देखेंगे। फर्स्ट वन, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। हाउस में अगर कोई भी मीटिंग होता है, उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है कौन, स्पीकर, ठीक है। ही एक्सप्लेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द हाउस। हाउस के क्या नियम अनुसार, कौन से नियम अनुसार से ये हाउस चलेगा, ये डिसाइड कौन करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। मतलब क्या है कि स्पीकर एक्सप्लेन करता है हाउस का, कौन सा हाउस, लोकसभा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसको। ही कैन एडजॉर्न द लोकसभा। वो लोकसभा को क्या कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है। एडजॉर्न का मतलब क्या है कि वो लोकसभा के जो नॉर्मल बिजनेस है उसको रोक के एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर वो बातचीत कर सकता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। अगर कोई बिल, ठीक है, सोच लो कि अगर कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पे चला गया है, लेकिन राज्यसभा से ये पास होकर प्रेसिडेंट के पास नहीं जा रहा है, ठीक है, राज्यसभा में ये बिल रुक गया है और ये 6 महीना हो चुका है, ये बिल रुक गया है, तब क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेशन बुला सकता है। हु कॉल्स फॉर द जॉइंट सेशन, प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकता है, मतलब दोनों हाउसेस को एक किया जा सकता है और यहाँ पे उस बिल के ऊपर बातचीत जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उस जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करेगा, देखेगा कौन, या फिर ये जॉइंट सेशन कैसे हो रहा है इसको प्रिसाइड कौन करेगा, ये करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेस एंड पार्लियामेंट नहीं होगा, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होगा। लोकसभा के जो स्पीकर है वो क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। कहाँ पे प्रिसाइड करते हैं, जॉइंट सिटिंग। जब भी जॉइंट सिटिंग होता है, दोनों हाउसेस को जब एक किया जाता है, तब क्या होता है, स्पीकर जो है उस मीटिंग को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा जो है, लोकसभा के पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, क्षमता क्या है और उसके काम क्या है। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा आर। लोकसभा के जो पावर्स एंड फंक्शंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। टोटल 6 पावर्स एंड फंक्शंस है। द लोकसभा अलॉन्ग विद द राज्यसभा पासेस लॉस। मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलके क्या पास करता है, लॉ जो है, लॉ को पास करता है। कोई भी लॉ, उसको लॉ बनने से पहले उसको हम बोलते हैं बिल, ठीक है, बिल। तो बिल जो है वो पहले लोकसभा में आता है, बिल उसके बाद जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिलके क्या करते हैं, लॉज को पास करते हैं। मनी बिल ओरिजिनेट्स ओनली इन द लोकसभा। मनी रिलेटेड
ठीक है। मनी रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं, मनी बिल्स हम किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ पे टैक्स इम्पोज किया है, जहाँ जहाँ से टैक्स को हटाया है, या फिर गवर्नमेंट के जो इनकम एक्सपेंडिचर, ये सभी को हम बोल सकते हैं मनी बिल। तो मनी बिल जो है, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ उसका उत्पत्ति जो है वो हो सकता है कहाँ पे, लोकसभा पे ही। उसके बाद क्या है, द लोकसभा पासिस द यूनियन बजट। हमारे देश का जो बजट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, इसको पास कौन करता है, लोकसभा करता है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द ओनली टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं यूकॉम, ठीक है, यूकॉम बोल सकते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं, जैसे लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 543। तो 543 का जो 15% है, 543 का अगर तुम 15% निकालने जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 81, ठीक है। इसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 60 to 65 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 81 हो सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। दे आर रेस्पॉन्सिबल, सभी जो मिनिस्टर्स है हमारे देश के, वो कहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है, वो रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा पे, ठीक है। द लोकसभा अलॉन्ग विद द राज्यसभा कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, चेंज करता है या फिर अमेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हैं। द लोकसभा अलॉन्ग विद द राज्यसभा इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिलके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे भी पार्टिसिपेट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे भी पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ में जो MLAs होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 543 इलेक्टेड, एंड राज्यसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 233। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, और साथ में MLAs जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यहाँ पे और 12 जोड़ जाएंगे जो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने गए हैं, तो ये सभी मिलके पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है राज्यसभा के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 इक्वल पावर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा और डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तुम्हें 4 ऐसे पावर्स लिखने हैं जो 4 पावर्स दोनों के पास है, मतलब राज्यसभा के पास भी है, लोकसभा के पास भी है। द रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोला गया है कि राज्यसभा एंड लोकसभा के बीच जो रिलेशनशिप जो है, जो संबंध है, इसको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ हाउसेस मस्ट पास द ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल को छोड़ के जितने भी बिल्स है, इन सभी बिल्स को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल या फिर नॉन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो दोनों हाउस मिलके क्या करते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स को पास करते हैं। पहले लोकसभा से राज्यसभा पे, राज्यसभा के पास से उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। मतलब तो दोनों हाउस मिलके क्या करते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स को पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्डिनरी बिल पे पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्डिनरी बिल को पास करते हैं। इन केस ऑफ ए डेडलॉक ए जॉइंट सिटिंग वॉज हेल्ड। मतलब क्या है, अगर गलती से कोई भी डेडलॉक हो गया, डेडलॉक मतलब क्या है, मतलब डेडलॉक होने का मतलब क्या है, डेडलॉक होने का मतलब है कि लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा पे जाके अटक गया है, लॉक होके बैठ गया है, और कितना महीना हो चुका है, 6 महीना हो चुका है। तो क्या होता है, जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सिटिंग मतलब क्या है, जॉइंट सेशन, दोनों हाउसेस को एक करके प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेशन बुलाता है, और उस जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, जो हमने देखा है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसके पावर एंड फंक्शन पे, कि ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि जब भी जॉइंट सेशन होता है तो स्पीकर उस जॉइंट सेशन को क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। उसके बाद बोथ हाउसेस हैव इक्वल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने का, अमेंड करने का, संशोधन करने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोथ हाउसेस कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों हाउस मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं एंड
वाइस प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति जो है दोनों को इलेक्ट करते हैं, दोनों हाउस मिलके। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये है इक्वल पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। ये पावर्स जो है वो दोनों के पास इक्वल है, समान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट ए नोट ऑन मनी बिल। ये कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 मार्क का भी आ सकता है। ए मनी बिल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे अच्छा होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को हम पॉइंट्स में डिवाइड कर दे तो आंसर जो है वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और पॉइंट वाइज रहने से मार्क्स मिलने के भी चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है। तो ए मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। याद रखना, मनी रिलेटेड जितने भी बिल्स है वो उसका ओरिजिनेशन मतलब क्या है, उसका जो उत्पत्ति है इसको तुम ला सकते हो कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पे। ठीक है, मनी बिल्स ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर द बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनी बिल डील्स विद द इम्पोजिशन एंड एबोलिशन ऑफ टैक्सेस, बोरोइंग्स ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। मनी बिल जो है, मनी बिल क्या होता है, मनी बिल डील करता है इम्पोजिशन एंड एबोलिशन ऑफ टैक्सेस। कहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, इम्पोज किया है, और कहाँ पे गवर्नमेंट ने कहाँ से गवर्नमेंट ने टैक्सेस को हटाया है, एबोलिश किया है या फिर बंद कर दिया है टैक्स लेना, उसका जो एक लिखा जोखा है इसको हम बोलते हैं मनी बिल। या फिर बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अगर कहीं से कुछ लिया है, ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड ए सिंपल मनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसा लिया है या फिर गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया है, इसका जो लिखा जोखा है इसको हम बोल सकते हैं मनी बिल। तो मनी बिल जो है, मनी बिल्स डील करता है किसको लेके, इम्पोजिशन एंड एबोलिशन ऑफ टैक्सेस को लेके, बोरोइंग्स ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो मनी बोरो किया है उसका लिखा जोखा जो है उसको हम मनी बिल बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल बाय 14 डेज। सोच लो कि मनी बिल्स जो है, मनी बिल्स लोकसभा से निकल गया है और राज्यसभा पे चला गया है, लेकिन राज्यसभा मनी बिल्स को रोक के रख सकता है अपने पास कितने दिन तक, 14 डेज तक। उसके बाद ये चला जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए या फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट ए नोट ऑन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये भी 2 मार्क के क्वेश्चन है, आ सकता है कि जॉइंट सेशन क्या है पार्लियामेंट का। ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड इन केस ऑफ ए डेडलॉक ऑफ ए बिल। अगर कोई बिल डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक का मतलब क्या है कि लोकसभा से पास हो गया है लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गया है, बहुत महीना हो चुका है, वो बिल राज्यसभा में अटक गया है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जॉइंट सेशन बुला सकता है, मतलब दोनों हाउसेस को एक किया जा सकता है। तो ए जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कब होता है, जब डेडलॉक हो जाता है कोई भी बिल, मतलब कोई भी बिल अगर कहीं पे रुक जाता है तो। ए जॉइंट सेशन कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेशन बुला सकता है। और जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर है वो जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं। ए जॉइंट सेशन इज हेल्ड इन केस ए बिल इज पास्ड बाय वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय द अदर। मतलब क्या है, अगर कोई बिल लोकसभा ने पास कर दिया है एंड राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर राज्यसभा में वो अटक गया है, तब जॉइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। इट मे ऑल्सो बी हेल्ड इन केस ए बिल रिमेन्स पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीने तक अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, मतलब वो बिल राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास नहीं जा रहा है, राज्यसभा में अटक गया है, 6 महीना हो चुका है, तब भी जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो।